बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उपल न्यूज़ उर्दू के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं मौजूद हूँ कराची आर्ट्स काउंसिल में, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल डायरी, और मुझे कहते हैं मोहम्मद नासिर उपल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेके आते हैं आर्ट्स काउंसिल के शब व रोज़, और हम बताते हैं आपको कि आर्ट्स काउंसिल में कौन कौन से प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। तो आज भी हम ड्रामे की तकरीब के सिलसिले में यहाँ मौजूद हैं, और ड्रामे का नाम है जी प्यार कभी ना करना। और जो ही इस ड्रामे की तकरीब शुरू होगी हम आपको ले चलेंगे। देखते रहिए हमारा उपल न्यूज़ उर्दू। मोहम्मद नासिर उपल, मोहम्मद आमिर उपल के साथ, कराची। क्लासिक प्ले और थिएटर को समझना, थिएटर को सिखाना। आप जान रहे होंगे कि मैं किन का नाम दे रहा हूँ। आपकी पुरजोर तालियों में आदम राठौर साहब तशरीफ लाइए। अरसा कई बरसों में कई बरस गुजर गए। फनकारों से मोहब्बत करने वाले, आर्ट लवर, और थिएटर से भी इनका बहुत ताल्लुक़ रहा, फिल्म से भी बहुत ताल्लुक़ रहा, और बहुत काम किया, टीवी में बहुत काम किया। हमेशा फनकारों की सरपरस्ती की है। जब सरपरस्ती का नाम आएगा तो आपकी पुरजोर तालियों में हमारे सरपरस्त आला सदीक राजा साहब से कहूँगा कि आप आएँ, तशरीफ़ लाइए। बाकी आने वाले मेहमानों में मैं शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे दरमियान नसीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, उनकी मिसेज मौजूद हैं, और आसिफ शमीला साहब वेलकम कहेंगे, और हिना वहीद साहबा, उनको वेलकम का। हमारे जो मेहमान बैठे हुए हैं, हमारी इफ़त शाहिद बैठी हुई हैं, उनको भी वेलकम कहेंगे, और सवेरा हाशमी जो हैं वो मुल्तान से भी ताल्लुक़ है, हमारी सराइकी पंजाबी और उर्दू ड्रामों की एक्टर हैं। आज वो वक्त निकाल के आई हैं। तशरीफ़ रखो ना, आ जाओ, मसला नहीं है, आज सामने आ जाओ। तो अब मैं एक नाम लूँगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना एक मुनफरिद नाम बनाया, और अगर आप रंगीला साहब की फिल्में देखेंगे ना उठा के, तो उसमें जो डायरेक्शन है ना, वो इन्हीं हमारे सीनियर डायरेक्टर की थी, और इनकी फिल्में कई हैं। एक फिल्म तो बहुत ही मशहूर है, काला धंधा गोरे लोग, और बहुत ही कम आना होता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के मान, हमारा फ़ख्र जनाब जावेद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज आए। बेटा आइए सर, आइए, आप यहाँ आ जाओ, आप वहाँ बैठो, उसके बच्चों को आइए सर। हमारे ड्रामे में हमारी ये सीनियर एक्टर हैं, बहुत काम किया इन्होंने थिएटर पे। सितारा जेदी साहब मौजूद हैं, शुक्रिया अदा करेंगे आपका, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारी आप। और इसके अलावा इरमा अहमद मौजूद हैं, और हमारे स्टेज की जान शकील शाह साहब के लिए पुरजोर तालियां कि हमारा स्टेज का फ़ख्र हैं, और हमारे माथे का झूमर हैं ये तो। और गुरशेर साहब बैठे हुए हैं, और मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप आए। रावला साहब मौजूद हैं, और हमारे मेहमान हैं, मैं नाम तो खैर वाक़िफ़ नहीं, मैं आपको वेलकम कहूँगा सर। तो और बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, और नई फ़ोटोग्राफ़र तो कौन नहीं जानता, नई फ़ोटोग्राफ़र के लिए कोई ज़ोर डाले, हमारे सीनियर फ़ोटोग्राफ़र है। हाय। और दूसरी बात यह है कि हमारे स्टेज की वो भी जान फ़ख्र थे हमारे, जो दुनिया में बहुत अपना नाम कमाया इंटरनेशनल सतह पर। सिकंदर सनम के 2 फज़न बैठे हुए हैं, शहबाज सनम साहब के लिए पुरज़ोर तालियां, और सनम साहब के लिए। तो अब मैं दावत आम दूँगा, चंद हमारे जो थिएटर के हवाले से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने सीनियर राइटर डायरेक्टर, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे सरपरस्त जनाब नज़र हुसैन साहब को गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपना बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और बात थिएटर की नहीं, बात इस थिएटर की करनी है जो हमारा प्यारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा साथी साजिद अली साहब कर रहे हैं। साजिद अली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है,
इन्होंने कई शोबों में अपना नाम बनाया है, वो बुर्श का हो, कलम का हो, सिंगिंग का हो, ड्रामे का हो। ये बड़े मेहनती और बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। मुझे यकीन है कि ये खेल भी इंशाअल्लाह ताला इनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत होगा और आप लोग महसूस होंगे जो फ़नकार इसमें काम कर रहे हैं वो सारे जाने पहचाने। शाहिद राना साहब बैठे हुए, इतने सीनियर मेरे उस्ताद। क्या बात है, आज पता लग गया किस अच्छी बात बोल दिया। आज कब तक ये राज छुपाऊं मैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मेरी दुआएं हैं कि ये ड्रामा भरपूर कामयाबियां हासिल करे, नए रिकॉर्ड कायम करे। अल्लाह ताला से यही दुआ है। इजाज़त चाहता हूँ और शुक्रिया। माज़रत ये है कि चूँकि मैं मुलाजिम हूँ इसलिए मुझे भागना पड़ता है। इजाज़त। बहुत शुक्रिया नदर भाई, मसरूफियत की वजह से ज़रा है। और सबसे हम थैंक्स ये करेंगे कि हमारे आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का एक वो नाम जो पूरी दुनिया में इस वक्त जाना पहचाना जाता है, चाहे वो आलमी कॉन्फ्रेंस हो, थिएटर फेस्टिवल हो, म्यूज़िकल फेस्टिवल हो या अदबी हवाले से कोई नाम हो, तो वहाँ नाम आता है हमारे कायद जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब का। तो उनके लिए पुरजोर तालियाँ, क्योंकि उन्होंने ये जो चार दीवारी है, इसको ये चार दीवारी नहीं है, ये हमारा घर है। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और सिंध का भी आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के भी जो सरपरस्ती है वो भी मोहम्मद अहमद शाह साहब के उन्होंने मेहनत है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम कर रहे हैं, आगे बहुत काम करना है। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी की और इनकी सेहत की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए और इनका साया हम पर कायम व दायम रहे। मोहम्मद अहमद शाह साहब। अब मैं दावत आम दूँगा आपके साथ, जो थिएटर के हवाले से बात होगी, तो हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट, मैं जैसा कि पहले कहा था कि स्टेज की जान है और ख़ास तौर पे थिएटर को समझते हैं और राइटर भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं, वो और वो एक्टर भी हैं, शकील शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। नकीब भाई शुक्रिया। आपने कहा जी एक्टर भी है, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, तो एक नाम मेरे जहन में आ गया था। मैंने कहा शायद किसी और को तो नहीं बुला रहे। नीचे मौजूद हैं। नहीं, मैं नसीब में। मैं महाराज जी बहुत बहुत मुबारक हूँ। साजिद भाई जैसे आप सुरीले हैं और वो ऐसे टीम प्रमोशन देती है शकील भाई, तो ड्रामा कामयाब होता है। और हम ओपनिंग के दौरान जो है बहुत सारी बातें करते हैं और अपनी बातें करते हैं और बातों के मायने जो होते हैं वो यही होता है कि वक्त भी होता है और टाइम भी देते हैं। और यही वजूहात है कि आज आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में ड्रामे हो रहे हैं बाकायदा और गाहे बगाहे होते रहते हैं। तो हमारी तो यही दुआएं हैं, हमारी कोशिश है कि कोई ये आर्टिस्टों का एक रोज़गार है और आर्टिस्ट क्या करेगा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ड्रामे करने हैं, यहाँ पर थिएटर करना है और टीवी है, फिल्म है, जो भी है। तो अल्लाह करे इसी तरह रौनकें लगी रहें। तो अब मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर बुलवाता हूँ, मैं जिनका नाम लूँगा आप समझ जाएंगे। हमेशा फ़नकारों से मोहब्बत की है और करते हैं, करते रहेंगे। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अभी हाल ही से अमेरिका से आए हैं और समझ लें कि महफिल की जान होते हैं और रौनक होते हैं। आपकी पुरज़ोर तालियों में सदीक राजा साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। प्यार कभी ना करना, ये बात जो है वाकई में जो शकील शाह ने कहा एक नसीहत भी है और अच्छी बात भी है। लेकिन कहीं कहीं जो प्यार करता है वो कामयाब भी हो जाता है, बड़ा खुश होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। इंशाल्लाह ये ड्रामे में भी आप जितने लोग आएंगे और देखेंगे तो खुश होकर चले। मैं मोहम्मद अली नकवी के लिए एक बात कहूँ कि डायरेक्टर है ना अच्छा हो तो फिर परफॉर्मर भी, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना डायरेक्टर के कंट्रोल में होते हैं और अच्छा काम करते हैं। और मैंने अक्सर ड्रामों में देखा है कि मोहम्मद अली नकवी के ड्रामे में उनकी डायरेक्शन बड़ी अच्छी होती है। और इस ड्रामे के राइटर जो हैं वो हमारे साजिद अली साहब हैं, जिनके बारे में मैं कहूँगा कि वो बड़े मंजे हुए और बड़े समझदार और इस मामले में बड़े तेज़ हैं। ये गज़ल गो भी हैं और अपने गीत भी गाते हैं, गुलूकार भी बड़े अच्छे हैं। मैंने इनके बहुत से प्रोग्राम देखे हैं और मैं इनको हमेशा इनके प्रोग्राम में दाद देता हूँ और बड़े अच्छा
काम होता है इनका। और इंशाल्लाह ये जो बेड़ा उठाया है ये इनका दूसरा ड्रामा है। पहला ड्रामा मैंने देखा था, बड़ा अच्छा था। इंशाल्लाह ये दूसरा ड्रामा भी बड़ा अच्छा होगा। अच्छे राइटर भी हैं और अच्छा काम जानते हैं और बारीकी भी जानते हैं ड्रामों के बारे में। तो मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह इनको कामयाब करे और इनके लिए मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह इनको बहुत ही इज़्ज़त और कामयाबी दे। इनसे बड़ा प्यार करता हूँ और हमारे सीनियर और प्यारे डायरेक्टर आदम राठौर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी जानता हूँ, हमने भी बड़ा साथ में काम किया है। वो भी बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं और बड़ी बात उनमें ये है कि वो ड्रामों की नोक बल को बहुत अच्छा समझते हैं और समझाते भी हैं और बहुत से इनके स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैं इनके लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे और इसी तरह ये अपना काम करते रहे। ये जितने लोग यहाँ आप माशाल्लाह आए और आपको मालूम हो गया होगा कि हमारे पाकिस्तान कराची में एक सकाफ़त के नाम पर और एक मतलब अपने फ़न के हवाले से क्या काम हो रहा है। और आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची जो है इसका एक नाम पूरी दुनिया में जो है उसको पेश करने में मोहम्मद अहमद शाह साहब ने बहुत किरदार अदा किया है। यही वजूहात है कि इनको अल्लाह पाक ने इतना नवाजा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 2 सितारा इम्तियाज़ से नवाजा है। तो एक बार फिर मोहम्मद अहमद शाह साहब के लिए पुरजोर तालियाँ होनी चाहिए। अब मैं दावत दूंगा, एंकर भी हैं और वो पिछले दिनों उन्होंने फेस्टिवल ड्रामा भी किया था और ड्रामे करते भी रहते हैं, मेज़बानी भी करते हैं। तो पुरजोर तालियों में आसिफ शर्मिला साहब जो हैं वो अपने चंद ख्यालात का इजहार करेंगे हमारे ड्रामे के हवाले से। आसिफ शर्मिला साहब के लिए कुछ तालियाँ, आप कोई कंजूसी ना करें क्योंकि यही फ़नकारों का जो है ना, दोस्तों का यही आपका अवार्ड है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और साजिद भाई के हवाले से मैं बात करूंगा, मोहम्मद अली नकवी साहब के हवाले से। पहला ड्रामा किया था अभी तो मैं जवान हूँ, ड्रामे का नाम था अभी तो मैं जवान हूँ। अब जब वो जवान हो गया तो फिर वो कहने लगा प्यार कभी ना करना, ठीक है। और अब इसके बाद तीसरा ड्रामा क्या आएगा। पहला ड्रामा भी हमने देखा था, बहुत अच्छा लिखा हुआ था, बहुत अच्छी डायरेक्शन थी और बड़ा कामयाब हुआ। लेकिन ड्रामे में सिर्फ बात ये होती है कि हमेशा कहा जाता वक्त की पाबंदी, रिहर्सल की, वक्त के ऊपर आना, फिर इसके मसले बड़े हैं क्योंकि साजिद भाई कंपोज़र भी हैं, गज़ल गायक भी हैं, लय को और सुर को जैसे कि मोहम्मद अली भाई ने कहा कि समझते हैं। मुझे उम्मीद है, ये ड्रामा अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने देखा नहीं इस ड्रामे को, लेकिन ये मैं बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इसमें लय भी होगी, सुर भी होगा और ताल भी होगी। क्योंकि जो गाने वाला हो, जो कंपोज़र हो, इन चीज़ों को लाजमी वो अपने हिस्सा बनाता है, अपने स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाता है, अपनी शायरी का हिस्सा बनाता है, ताकि कोई चीज़ बेताली ना हो जाए जो लोगों को बुरा लगे। तो मुझे उम्मीद है कि मुकालमे भी बैलेंस में होंगे, टेम्पो में होंगे और इंशाल्लाह बोला भी सुर में जाएगा जो कि बहुत भला लगेगा। तो मेरी बहुत सारी दुआएं साजिद भाई के लिए। और मोहम्मद अली नकवी मेहनत कश आदमी है, बहुत नीचे से आज इसने अपना एक मुकाम बनाया है कि आज हर ड्रामे में नज़र आता है। वरना मैंने शुरू का भी दौर देखा है नकवी का, जब हम आर्ट काउंसिल में बैठा करते थे और नकवी पे भी बहुत सी तनकीदें हुई हैं, हर किसी पे। असल तनकीद जो है ना वो बराए इस्लाह होती है। तनकीद आपके अंदर स्टेमिना पैदा करती है, आपके अंदर वो जुस्तजू पैदा करती है कि अब मैं कुछ कर सकूं। इम्तियाज़ बुखारी साहब भी हमारे दोस्त, हमारे भाई आ चुके हैं, ज़रा तालियां बजा दें इम्तियाज़ बुखारी साहब के लिए। तो इंट्रोडक्शन तो ये कराएंगे। मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं हैं और सिर्फ ये। अच्छा जी, हमारे दरमियान अब हमारे मेहमान ख़ास जो हैं वो भी, मैं उनके बारे में क्या कहूँ कि हमेशा फ़नकारों से मोहब्बत की है, चाहे फंक्शन हो, ड्रामा हो, म्यूज़िकल प्रोग्राम हो, तो इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है और ये हमारे दरमियान के ही हैं। तो कभी भी इनको आवाज़ दो, दिन हो रात हो, ये दामे दने सुखने कदमे बाकायदा तशरीफ़ लेके आते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। आपकी पुरज़ोर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं इम्तियाज़ बुखारी साहब, इम्तियाज़ बुखारी साहब। सर
बहुत शुक्रिया, अपना वक्त निकाल के आप आए, और मसरूफियत बहुत है, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं आऊँगा ज़रूर, और सर वेलकम कहेंगे, आप तशरीफ़ लाए। अब मैं देखें, ताल्लुक़ जो है, जैसे कि आसिफ शर्मीला और कई लोगों ने यही कहा राजा साहब ने कि इनका ताल्लुक़ जो है म्यूज़िक से है या कंपोजिंग से है, गाने भी इनके इंडिया तक में चल रहे हैं, फ़ोन पे मसरूफ़ हैं। तो अब मैं ड्रामे के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि वो हमारी सीनियर एक्टर भी हैं, सीनियर एक्ट्रेस हैं, और थिएटर भी किया इन्होंने, और चंद अल्फाज कहेंगी। अच्छा, आप नहीं कहेंगी, चलें कोई मैं कह देता हूँ यार ये मैंने ऐसे ही पकड़ा हुआ नहीं, मैं इसलिए कहूँगा कि देखें, अभी हालिया दिनों में कुछ अर्सा पहले, समझे मेरा ख्याल महीना हुआ होगा, महीना भी नहीं 20 दिन हुए होंगे, इन्होंने एज ए प्रोड्यूसर एक बेहतरीन ड्रामा किया जिसको बहुत लाइक किया गया, बहुत ऑडियंस आई माशाल्लाह, क्योंकि अरसा दराज बाद 15-10-12 साल बाद आई हैं, बैक टू पवेलियन हुई हैं, थिएटर की तरफ आई हैं, क्योंकि थिएटर से ताल्लुक़ था। तो मैं अपनी उस सीनियर एक्टर से कहूँगा कि चंद अल्फाज ड्रामे के हवाले से लाजमी कहें थे कि लाजमी कहने हैं। नहीं मेरी, चलें, मैं सितारा जैदी साहब से यही कहूँगा कि आपने नहीं कहना तो मैंने आपका तारफ़ करवा दिया। तो इसमें माशाल्लाह हमारे ड्रामे में ये मैडम का कैरेक्टर अदा कर रही हैं, लेकिन कैरेक्टर क्या है ये आपको ड्रामे में पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है। मैं पहले अपने ड्रामे के बारे में नहीं बताऊंगा, अगर ड्रामे के बारे में बताऊंगा तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि यार इसमें क्या है, इसमें भाई वहाँ जो होगा ना वहाँ देखा जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, हमेशा मोहब्बत दी है, प्यार दिया है, और जब भी मैंने इनको पुकारा और हमेशा मेरा साथ दिया जो हमारे नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नकवी साहब और साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मोअज़्ज़ज़ तो सारे ही जो भी इस ड्रामे के लिए यहाँ मौजूद हैं। ड्रामे की ओपनिंग जो है बड़ी शानदार है, और अच्छे लोगों को आपने तकरीब में बुलाया। नकवी साहब की जो खूबी सबसे बड़ी है कि ये ड्रामे के अंदर एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर और एज ए आर्टिस्ट जो है ये काम करते हैं, और ड्रामे के अंदर मैंने इनका जो लगन, शौक़ और एक वलवला, इश्क, उस ड्रामे के अंदर एक हकीकत की मबनी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर। ये अलग है, लेकिन वो आवाज़ तो यही जा रही है। नहीं, अच्छा ये जा रही है। जी। तो मैं अपने उन सीनियर जिन्होंने बाकायदा अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने आपको जैसा कहा कि रंगीला साहब की कोई फिल्म उठा के देख लें, उसमें डायरेक्शन इन्हीं की होती थी, इन्हीं शख्सियत की, और बहुत मेहनती, मश्क और बहुत ही लगन वाले डायरेक्टर। मैं दावत दूंगा हमारे सीनियर डायरेक्टर जनाब जावेद सजाद साहब अपने कुछ ख्यालात का इजहार करेंगे थिएटर के हवाले से, चूँकि ताल्लुक़ तो फिल्म इंडस्ट्री से है, आज के थिएटर के हवाले से बात करेंगे इस ड्रामे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस ड्रामा के मुंतज़मीन, डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर, राइटर और जी इसके आर्टिस्ट, सब साहिबान का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतनी पज़ीराई मुझे दी है। आज से बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, एक गोरे की लिखी हुई थी, ड्रामा इन योर हेड। तो करीबन मेरे 50-55 साल पहले की बात है। अच्छा जी, हमारे दरमियान अब हमारे मेहमान ख़ास जो हैं वो भी, मैं उनके बारे में क्या कहूँ कि हमेशा फ़नकारों से मोहब्बत की है, चाहे फंक्शन हो, ड्रामा हो, म्यूज़िकल प्रोग्राम हो, तो इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, और ये हमारे दरमियान के ही हैं। तो कभी भी इनको आवाज़ दो, दिन हो रात हो, ये दामे दने सुखने कदमे बाकायदा तशरीफ़ लेके आते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, आपकी पुरज़ोर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं। इम्तियाज़ बुखारी साहब, इम्तियाज़ उल हक बुखारी साहब, सर बहुत शुक्रिया, अपना वक्त निकाल के आप आए, और मसरूफ़ियत बहुत है,
इसलिए इन्होंने कहा कि मैं आऊँगा ज़रूर और सर वेलकम कहेंगे, आप तशरीफ़ लाए। अब मैं देखें ताल्लुक़ जो है, जैसे कि आसिफ शर्मीला और कई लोगों ने यही कहा राजा साहब ने कि इनका ताल्लुक़ जो है म्यूज़िक से है या कंपोजिंग से है। गाने भी इनके इंडिया तक में चल रहे हैं, फ़ोन पे मसरूफ़ हैं। तो अब मैं ड्रामे के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि वो हमारी सीनियर एक्टर भी हैं, सीनियर एक्ट्रेस हैं और थिएटर भी किया इन्होंने, और चंद अल्फाज कहेंगी। अच्छा आप नहीं कहेंगी, चलें कोई मैं कह देता हूँ यार ये मैंने ऐसे ही पकड़ा हुआ नहीं, मैं इसलिए कहूँगा कि देखें अभी हालिया दिनों में कुछ अर्सा पहले, समझे मेरा ख्याल महीना हुआ होगा, महीना भी नहीं 20 दिन हुए होंगे, इन्होंने एज ए प्रोड्यूसर एक बेहतरीन ड्रामा किया जिसको बहुत लाइक किया गया, बहुत ऑडियंस आई माशाल्लाह, क्योंकि अरसा दराज बाद 15-10-12 साल बाद आई हैं, बैक टू पवेलियन हुई हैं, थिएटर की तरफ आई हैं, क्योंकि थिएटर से ताल्लुक़ था। तो मैं अपनी उस सीनियर एक्टर से कहूँगा कि चंद अल्फाज ड्रामे के हवाले से लाजमी कहें थे कि लाजमी कहने हैं। नहीं मेरी चलें, मैं सितारा जैदी साहब से यही कहूँगा कि आपने नहीं कहना तो मैंने आपका तारफ़ करवा दिया। तो इसमें माशाल्लाह हमारे ड्रामे में ये मैडम का कैरेक्टर अदा कर रही हैं, लेकिन कैरेक्टर क्या है ये आपको ड्रामे में पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है। मैं पहले अपने ड्रामे के बारे में नहीं बताऊंगा, अगर ड्रामे के बारे में बताऊंगा तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि यार इसमें क्या है, इसमें भाई वहाँ जो होगा ना वहाँ देखा जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, हमेशा मोहब्बत दी है, प्यार दिया है, और जब भी मैंने इनको पुकारा और हमेशा मेरा साथ दिया जो हमारे नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नकवी साहब और साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मोअज़्ज़ज़ तो सारे ही जो भी इस ड्रामे के लिए यहाँ मौजूद हैं। ड्रामे की ओपनिंग जो है बड़ी शानदार है और अच्छे लोगों को आपने तकरीब में बुलाया। नकवी साहब की जो खूबी सबसे बड़ी है कि ये ड्रामे के अंदर एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर और एज ए आर्टिस्ट जो है ये काम करते हैं। और ड्रामे के अंदर मैंने इनका जो लगन, शौक़ और एक बलवला, इश्क, उस ड्रामे के अंदर एक हकीकत की मबनी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर। एक ही गुलदस्ते में हम हैं, कोई फूल का रंग कैसा होता है, कोई फूल की खुशबू कैसी होती है, लेकिन हम एक। और अपने हमारे ये अलग है, लेकिन वो आवाज़ तो मेरी जा रही है। नहीं अच्छा, ये जा रही है। जी। तो मैं अपने उन सीनियर जिन्होंने बाकायदा अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने आपको जैसा कहा कि रंगीला साहब की कोई फिल्म उठा के देख लें, उसमें डायरेक्शन इन्हीं की होती थी, इन्हीं शख्सियत की, और बहुत मेहनती, मश्क और बहुत ही लगन वाले डायरेक्टर। मैं दावत दूंगा हमारे सीनियर डायरेक्टर जनाब जावेद सजाद साहब अपने कुछ ख्यालात का इजहार करेंगे थिएटर के हवाले से, चूँकि ताल्लुक़ तो फिल्म इंडस्ट्री से है। आज के थिएटर के हवाले से बात करेंगे इस ड्रामे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस ड्रामा के मुंतज़मीन, डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर, राइटर और जी इसके आर्टिस्ट सब साहिबान का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतनी पज़ीराई मुझे दी है। आज से बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, एक गोरे की लिखी हुई थी, ड्रामा इन योर हेड। तो करीबन मेरे 50-55 साल पहले की बात है। कारों के दरमियान जो है समझ लें कि वो ऐसे हैं कि फनकार भी इनके बगैर वो नहीं हैं। तो खालिद दानिश साहब के लिए पुरजोर तालियां। खालिद दानिश साहब आ चुके हैं और जावेद अपना जहांगीर साहब मौजूद है हमारे। तो मैं एक बार वक़ात बाबर साहब मौजूद हैं, सिंगर हैं माशाल्लाह, दुबई में अपना काम कर चुके हैं। और हमारे ड्रामे के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हमारे, सर आप यहाँ नहीं, यहाँ खड़े हो ना, नेम फोटोग्राफर सीनियर
ये हमारे ड्रामे के चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं, इनके लिए भी पुरजोर तालियां होनी चाहिए। आर्ट काउंसिल में ये नज़र ना आए तो लगता है यार क्या हुआ, आज तो रहीम भाई आए नहीं, तो हमेशा साथ दिया है और अभी भी इस साथ पंछी साहब मौजूद हैं, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। और बाकी जो मेहमान हमारे मौजूद हैं जिनका मैं नाम नहीं, नसीम भट्ट साहब प्रोडक्शन में हमारे साथ हैं। और अब मैं दावत दूंगा हमारे सीनियर राइटर डायरेक्टर, थिएटर को थिएटर समझ के करने वाले और ज़रा सी बारीकियों को भी मतलब जो है ना माफ़ नहीं करते, उनको पता है कि मैं किसको डिज़र्व कर रहा हूँ। ये थिएटर मैं नहीं कर रहा, ये पब्लिक को ड्रामा दिखाना है और ये पब्लिक के ड्रामा करना है। रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप ये प्यार कभी ना करना की ओपनिंग में आप लोग सब तशरीफ़ रखते हैं। और यकीनन जिस तरह से हमारे कुछ लोगों ने, शकील ने कहा, राजा साहब ने कहा कि साजिद अली ख़ान एक बहुत अच्छा सिंगर है और ड्रामे की जान जो होती है वो रिदम में ही होती है। अगर जुमले रिदम में लिखे हुए होते हैं तो खूबसूरत अंदाज से उसको प्रेजेंट किया जाता है। और यही थिएटर का, जब जुमले आपके रिदम में लिखे होंगे तो आपका फुटवर्क भी जो है ना रिदम में चलेगा और इससे ड्रामे की खूबसूरती बढ़ती है। अब इसमें डायरेक्टर का कमाल है कि वो डायरेक्टर ने उस कैरेक्टरों को किस तरह से कंसीव किया है, कैसे पोर्ट्रेट किया है और किस तरह से इन अदाकारों के साथ वो इसकी प्रेजेंटेशन करेगा। तो उम्मीद है कि ये ड्रामा आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा जो है वो पेश होगा। यहाँ आज इस प्लेटफॉर्म से मैं कुछ थोड़ी सी बात ड्रामा फील्ड के हवाले से भी कर लूँ, क्योंकि कहा जाता है कि सब एक हो जाए और ये हो जाए। जी, मैं हमारे थिएटर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मोस्ट सीनियर जमील राय साहब के लिए पुरजोर तालियां होनी चाहिए। वो भी आ चुके हैं, मैं बुलवाऊंगा वो कमेंट्स के लिए। अभी मैं बुलवा रहा हूँ इस ड्रामे के राइटर, वो बताएंगे कि कितनी मेहनत के साथ ये प्ले लिखा है उन्होंने और वो करना क्या चाहते हैं। कुछ लोगों का काम था, कुछ लोग कहते थे कि यार म्यूज़िक का ताल्लुक़ है, गज़ल से ताल्लुक़ है, ड्रामे से ताल्लुक़ नहीं। मैं कहता हूँ ड्रामे से भी ताल्लुक़ है। जैसे आदम भाई ने एक बात कही कि जो बात रिदम में आती है म्यूज़िक के हवाले से, वो रिदम में डायलॉग भी लिखता है। तो आपकी पुरजोर तालियों में हमारे हरदिल अजीज़ भाई और इस ड्रामे के राइटर जनाब साजिद अली खान साहब के लिए पुरजोर तालियां अपने कलमात का इजहार करेंगे। साजिद अली खान साहब। भाई मेरे प्यारे भाइयों को, मेरे मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि जमील राय साहब यहाँ तशरीफ़ लाएं, जो हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं। पहले वो बात करें तो उनके बाद मैं भी अपनी को बात कर लूँगा। जमील राय साहब तशरीफ़ लाएं। कोई भी मेहमान आए तो पुरजोर तालियां होनी चाहिए। मेहमान का इस्तकबाल होता है। जमील राय साहब के लिए तालियां। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। भाई, ये ड्रामा हो रहा है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। और जो लाइनें राइटर ने लिखी हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मोहम्मद अली एक अच्छा काबिल आदमी है, काम जानता है, काम को समझता भी है। खूबी खामी हर शख्स में होती है, मुझ में भी हो सकती है। और दूसरी बात यह है, मंच पर कोई सीनियर जूनियर नहीं होता भाई, मंच सबके लिए बराबर होता है। जब मंच पर आर्टिस्ट खड़ा हो जाए तो वहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वहाँ काम होता है। ऑडियंस का कोई कसूर नहीं है कि वो टिकट लेकर आती है या आप दावत पर बुलाते हैं, वो अपना वक्त ज़ाया करते हैं। कन्वेंस, आजकल पेट्रोल भी बड़ा महंगा है। जमील भाई से मैं कहता हूँ कि यार सच्ची बातें ना किया करें, ये सच्ची बातें कर जाते हैं दरअसल। क्या कहें इनको। खैर कोई बात नहीं, उम्र का हिस्सा है, सीनियर है हमारे। हैं जी। अच्छा,
बात ये है। अच्छा जी, हमारे कुछ मेहमान अब तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरम जनाब जमशेद उजाला साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारा टाइम निकाल के आए। और रियाज भाई बहुत शुक्रिया, और राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना वक्त निकल। गफ़ार मामू, अच्छा इस वक्त हमारे हफीज़ बेग साहब भी मौजूद हैं, अनवर साहब मौजूद हैं। अब मैं, क्योंकि हमारी कुछ टीम जो है ना वहाँ उन्होंने ड्रामा करना है, तो वक्त जो है ना बहुत कम है, तो लिहाजा मैं इस तकरीब को थोड़ा का मतलब वो करूँगा मुख्तसर। तो हमारे जो ड्रामे के सरपरस्ती भी की है, सपोर्ट भी करते हैं। यकीन जाने जब हम पहुँचे तो उन्होंने बोला फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। तो हमेशा साथ दिया। तो पुरजोर तालियों में हमारे हर दिल अजीज़, हमारे प्यारे दोस्त, हमारे मोहसिन जनाब इम्तियाज़ुल हक बुखारी साहब के पुरजोर तालियां के अपने कलमात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो प्यार ना करना, प्यार कभी ना करना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साजिद खान साहब को भी, और अली वारसी साहब को भी, मोहम्मद अली वारसी, हाँ नकवी वारसी सामने बैठे, सॉरी लोग, तो वारसी साहब को यहाँ, और शकील शाह साहब को। शकील शाह साहब, मैं एक बात बताऊँ, मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है कि भी होते हैं उसमें कुछ ड्रामा देखने वाले भी होते हैं, कुछ थिएटर से ताल्लुक़ रखना। अब हम जो है अपना ड्रामे का स्क्रिप्ट है उन फनकारों में दे रहे हैं जो इसमें अपना अपना किरदार अदा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं, हमारी स्टेज की एक चुलबुली सी एक्टर है, और जो कैरेक्टर दे दो उसमें ये समझ लें कि वो कैरेक्टर में समझ आती हैं। तो कोई भी कैरेक्टर दे दो, चूँकि आपको पता है कि मेरा जब फेस्टिवल में ड्रामा हुआ पंजाबी, तो मुझे कह रही मुझे क्या कैरेक्टर करना है, मैं तो पंजाबी नहीं आती, मैंने तो गूंगा बना दिया। लेकिन गूंगे कैरेक्टर भी इसने इतना अच्छा अदा किया, और अभी भी माशाल्लाह कर ही रही हैं। तो आपकी तालियों में तशरीफ़ लाएंगी इरमा अहमद, ताकि अपना स्क्रिप्ट लें। मैं स्क्रिप्ट देने के लिए अपने सीनियर राइटर डायरेक्टर, हमारे मोहसन, हमारे दोस्त जनाब आदम राठौर साहब, आप आइए। और इम्तियाज़ भाई, आपने भी स्क्रिप्ट देना। वजीर फारूकी साहब, आपने स्क्रिप्ट देने हैं, आइए ना सर। जी भाई, इधर है ना, खैर यार, आइए। मैं शामिल ही उठा दिया। माइक ले ले। और मैं बेहद ममनून हूँ अपने दोस्त सीनियर सहाफ़ी जनाब वसीम खान साहब का। वसीम खान साहब आप आए, बहुत शुक्रिया। और नासिर ओपल साहब और आमिर ओपल साहब, जो न्यूज़ से ताल्लुक़ है वो, माशाल्लाह ये वो। तो अब सिकंदर सनम का फ़ख्र, सिकंदर सनम की ये पहचान लेके चल रहे हैं। आपकी तालियों में आएंगे शहबाज सनम अपना स्क्रिप्ट लेने के लिए। आप हाँ आ जाओ। ये तो फोटो आ जाए। आप आएंगे, आप भैया जी, आप आइए। अच्छा जी, इसमें हमारे ड्रामे में फिल्म डायरेक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं, जो फिल्में बनी नहीं और नाकाम हो चुके, कोई एक फ़िल्म नहीं इनकी बनी, तो परेशान हाल हैं। तो वो कैरेक्टर अदा करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर है इनका, आपने देखना है, मज़ाहिया कैरेक्टर है इनका, और बहुत अच्छा मैसेज देंगे। आपकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं हमारे स्टेज की जान शकील शाह साहब अपना स्क्रिप्ट लेने के लिए। आप आए ना, अच्छा ठीक है। बहुत खूबसूरत किरदार अदा कर रही हैं, थिएटर बहुत किया है, 12-15 साल बाद वापस आई हैं, और अभी भी इन्होंने एक बेहतरीन ड्रामा किया। और इस ड्रामे में मैडम हैं, प्रॉपर्टी की मालिक हैं, और बहुत अच्छा किरदार करेंगी इंशाल्लाह। आपने देखना है कि ये कैरेक्टर कैसा, उस कैरेक्टर को निभाया है इन्होंने। आपकी तालियों में तशरीफ़ लाएंगी मोहतरमा सितारा जैदी साहबा।
इनको खड़ा ही रखो ना, इसको बुलाते हो आप इसको। हो गया ना, मेहमानों को खड़ा ही रखो यार, इनको बुलाते हैं। अच्छा, हमारे अपना मुल्तान की एक्टर हैं, पंजाबी ड्रामे किए, फिल्में की और यहाँ थिएटर भी किया इन्होंने सराइकी ज़ुबान में। तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और काफ़ी अर्से के बाद आई हैं। मैंने बुलवाया कि आपने थिएटर भी करना, चूँकि टीवी करती हैं और फिल्म भी की हैं, मेरी फिल्में भी की हैं। तो मैं आपकी तालीम में बुलवाऊँगा। मोहतरमा सवेरा हाशमी साहब आएँ, अपना स्क्रिप्ट लें ज़रा आगे। मेहमानों को बुलाओ यार, मेहमानों को अब खड़ा ही रखो, अल्लाह के बंदे, इनको खड़ा ही रखो। एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर भी एक बेहतरीन कैरेक्टर है, सस्पेंस वाला कैरेक्टर है और वो एक ऐसा एक्टर कर रहा है जिसने ज़िंदगी गुजार दी थिएटर पर। तो इसमें वो ऐसा कैरेक्टर है कि आप कहेंगे कि वाकई कोई कैरेक्टर किया है। तो क्या कैरेक्टर करेंगे वो आपने देखना है 24 तारीख को। तो आपकी तालियों में तशरीफ़ लाएंगे। शाहिद राना साहब के लिए तालियां। मेहमानों से मैं कहूँगा जनाब इम्तियाज़ बुखारी साहब से क्या फिर इनको स्क्रिप्ट देना। भैया साहब आएँ, जावेद भाई आप आएँ, अपना उजाला साहब आइए ना सर, आप आएँ, जमशेद उजाला साहब आइए, आप आए ना सर। ये आप देखिएगा इसका ऐसा खास राजा भाई जब ये एंड में आएंगे ना तो कैसा लोग बैठे हैं, ये सारे के सारे अहले इल्म हैं। बिल्कुल ये सब जानते हैं कि ड्रामे ने यूनान से जन्म लिया और हिंदुस्तान ने उसको पाला और पाकिस्तान ने ड्रामे को खड़ा किया। वाह वाह वाह। आज भी ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में बोला जा रहा है, हिंदुस्तान में नहीं बोला जा रहा है। तो मेहरबानी फरमाकर अब जो लोग गिने चुने रह गए हैं, उंगलियों के पोरों के बराबर हैं, वो पहले तो ये समझ लें कि ड्रामा है क्या। बहुत सारी बातें यहाँ खड़े होकर की हैं लोगों ने, लेकिन ड्रामे पर कोई बात नहीं हुई है कि ड्रामा है क्या। वो गई, वो मैं आज भी कहूँगा, वो कह रहा यार, एक प्रोड्यूसर आता कहना यार ये जो लड़की है ना ये मेरी वो है, पेमेंट मैंने देनी है। भाई आप में हिम्मत नहीं है प्रोड्यूसर में, तो आप 4-5 प्रोड्यूसर ना रखो, आप एक ही प्रोड्यूसर रखो। थिएटर की मौत ना करो। हमने थिएटर की मौत कर दिया। यकीन जाने कि यही वजूहात है। मैं कभी कभी जमील भाई के ड्रामे होता हमारा झगड़ा हो जाता है। जमील भाई बोलते हैं मोहम्मद तो ये फ्री हैंड दे दिया। मैंने कहा यार ये ऐसा नहीं कर पा रहा, ये थिएटर नहीं कर पा रहा। लोग तमाशा बना के जाते हैं। थिएटर क्या होता है, ये थिएटर माइक का मिन्नत नहीं है। थिएटर तो फुटवर्क का काम है, बॉडी लैंग्वेज है, डायलॉग डिलीवरी है, क्या डायलॉग बोलना है और क्या चीज़ करनी है। ठीक है, मैं अभी सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने एक प्ले, छोटा सा प्ले, वो आप देखेंगे प्ले, वो आप देखेंगे कि मैंने एक पागल है 75 साल का पागल है, वो रेडियो पुराने ज़माने का ले घूम रहा है पागल खाने के अंदर। मैंने उससे काम करवाया, उसके पंच लाइन एक ही है पूरे ड्रामे के अंदर। आप सुनेंगे, आप जावेद भाई सुनिएगा। अब ये पागल है, रेडियो उठा के घूम रहा है, कभी ऐसे जा रहा है कभी ऐसे जा रहा है। तो साफी आकर बोलता है, कहता है सर ये कौन है। तो बोलता है 75 साल पहले, सच्ची बात बता रहा हूँ, 75 साल पहले जब हमने ये पागल खाना बनाया था उसका पहला पागल है ये। कहने लगा ये क्या कहेगा, क्या सुन रहा है ये। तो कहते आप पूछ लीजिए। तो जब पूछता है कहना सर क्या सुन रहे हैं आप, तो पता क्या कहता है, कभी भी कोई अच्छी खबर आ सकती है, जो 75 सालों से नहीं आई। तो एक एक चीज़ को मैंने इसको नोट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान सारे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। तो बात बहुत अच्छी की, मुझे इन्होंने समझे जगाया है। तो मैं बात क्या है कि थिएटर को थिएटर समझ के करना है। अभी आदम भाई मौजूद हैं। आदम भाई मैंने आपको बताया था ना कि वो थिएटर को थिएटर समझ के करते हैं। ये फिल्म में देखेंगे उनको क्या कैरेक्टर है। अभी इसमें जो मैडम है ना, जो मैंने बताया था आपको, जो मैडम है प्रॉपर्टी की मालिक है, बंगले की मालिक है, उसका सेक्रेटरी का कैरेक्टर है। वो हमारे स्टेज का बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है और बहुत मेहनत करता है और वो कैरेक्टर भी बहुत अच्छा करता है, मेरे ड्रामे भी कर चुका है। तो आपकी तालियों में मैं तशरीफ़ लाए। जनाब हनी खान साहब आएँ। अपना राजा साहब कहाँ चले गए, अपना राजा साहब। हाँ 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 मैं दे दूँगा। अच्छा
अपना आबद भाई तशरीफ़ लाइए। इम्तियाज़ भाई आप जी 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 बहुत शुक्रिया कि वो तशरीफ़ लाए। अभी थोड़ी सी एक रिफ़्रेशमेंट रखी है साजिद भाई ने, बहुत ज़रूरी, बस ख़त्म, वाइंड अप हो गया। जितने स्क्रिप्ट हमने देने थे वो दे दिए बस। साजिद भाई आप अल्लाह खैर करा, अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद ना होइएगा, आप बैठिए आप। शाम मस्तानी रात सुहानी, इसमें छुपी है एक कहानी और ये कहानी आपको सुनानी। मैं मौजूद हूँ कराची आर्ट्स काउंसिल में और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क की स्टेज की मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट इरमा अहमद। मैं अक्सर इनका नाम भूल जाता हूँ, निरमा बोलता हूँ, लेकिन आज मैं इनका नाम याद रखा है। इरमा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इरमा मुझे बताइए कि आज जो ड्रामा कर रही हैं आप, माशाल्लाह बहुत सारे ड्रामों में अपने काम किया है, आज जो ड्रामे में आप कैरेक्टर कर रही हैं प्यार कभी ना करना, इसके बारे में बताइए, किसने लिखा और क्या है इसकी बैकग्राउंड क्या है? जी, ये जो डायरेक्टर हैं वो हैं मोहम्मद अली नकवी सर और जो राइटर हैं वो हैं साजिद सर, और ये है ड्रामे का नाम है प्यार कभी ना करना। तो बस आप लोग की दुआएं चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। कॉमेडी प्ले है और इसमें कुछ जो है आपको सीरियस भी मिलेगा, मैसेज भी है। तो आप अपनी फैमिली के साथ ओपन एयर थिएटर में 24 नवंबर को ज़रूर आइएगा, हम सबको आपको बहुत शिद्दत से इंतज़ार होगा। तो ड्रामे में आपने बताया कि मैसेज है प्यार कभी ना करना, ये आप मैसेज दे रही हैं या लोगों को वार्निंग दे रही हैं? ये मतलब जब आप आएंगे ना, जब आप ड्रामा देखेंगे, उसकी स्टोरी देखेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैसेज है या वार्निंग है। अच्छा, आपने प्यार किया कि नहीं किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कभी भी नहीं किया। नहीं किया। अच्छा, इसके बाद आपके कोई करंट कोई आने वाला प्रोग्राम हो बताइए, आप इसके बाद क्या कर रही हैं? इंशाल्लाह ताला इसके बाद भी ड्रामे हैं, वो तो जब ड्रामे होते रहेंगे, हम आपको नजर आते रहेंगे, तो इस तरह आपको पता चलता रहेगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी इरमा, आपका ड्रामा आज भी आपका ड्रामा होने वाला है? बिल्कुल, आज कौन सा ड्रामा हो रहा है वहाँ पर? आज हमारा है कि हम बजाएंगे बीन। अच्छा, और उसमें क्या कैरेक्टर है आपका? उसमें भी डिफरेंट ही कैरेक्टर है, बस आप जब आइएगा तो जरूर देखिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं मोहम्मद नासिर उपल और आज मौजूद हूँ कराची आर्ट्स काउंसिल में, और आज ये ड्रामे की स्क्रिप्ट की तकरीब थी जो कि ड्रामा था साजिद अली खान साहब का। साजिद अली खान साहब हमारे मुल्क के बहुत मशहूर मारूफ फ़नकार, गुलकार, कंपोज़र, और इसके साथ साथ किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। हम जानना चाहेंगे कि साजिद भाई, आज ड्रामे के हवाले से आपका जो नाम है वो आज हमने बहुत अरसे बाद देखा है। इससे पहले आप जानते हैं कि आप एक मशहूर कंपोज़र भी हैं, सिंगर भी हैं, तो ड्रामे की तरफ चेंज कैसे आपके एकदम आया? असल में बात यह है कि अल्लाह करीम ने मुझे ये भी सलाहियत दी है कि मैं अच्छी गुफ्तगू अल्लाह की रहमत से कर लेता हूँ। अच्छे अल्फाज मुझ पर समझ लीजिए कि आमद ही होती मुझे, और बहुत बहुत अच्छी बातें भी अल्लाह की तरफ से मुझे आमद होती है, तो मैं कर लेता हूँ। तो मुझे कई सालों से लोग बोल रहे हैं, जबकि मैंने 2018 में भी एक बड़ा कामयाब ड्रामा किया था, अभी तो मैं जवान हूँ। तो मुझे उसके बाद बेइंतहा लोगों ने कहा कि आप ड्रामा क्यों नहीं करते, आप इतना अच्छा लिख लेते हैं। तो चूँकि गज़ल गायकी का मेरा एक शोबा है, जो मेरा नाम जिसमें है अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान तक मुझे लोग गाते हैं, तो इस तरफ मैं आना भी चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं इस सलाहियत से फ़ायदा उठाऊँ जो अल्लाह करीम ने मुझे दी है। तो मैं इस वजह से लिखता गया। पहले स्क्रिप्ट लिखा था, कामयाब हुआ, फिर अल्लाह की रहमत और उसके करम से अभी मैंने जो स्क्रिप्ट लिखा है, मैं उसके लिए अल्लाह का बड़ा मशकूर हूँ, ममनून हूँ पाक परवरदिगार का, कि वो ड्रामा होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला 24 नवंबर को। ड्रामे का नाम बताइए और उसकी मेन ड्रामे कास्ट। का नाम है प्यार कभी ना करना, और उसकी मेन कास्ट जो है वो सलीमा अफरीदी है, शकील शाह है, शानजे है, नासिरा नूर है, हनी खान है, और काफ़ी माशाल्लाह बड़े समझ लीजिए स्टेज के नामवर लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, और वही लोग काम कर रहे हैं जो कई 100 ड्रामे कर चुके हैं, और मैंने भी उनको ज़हमत दी है, और सब के सब बड़े खुश हैं अल्लाह के करम से कि वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो आपने अपने कैमरे में महफूज किया होगा जो उन्होंने मेरे लिए बात की, जो मेरे लिए गुफ्तगू की, तो मैं उनका भी मशकूर हूँ और आपका बहुत मशकूर हूँ। आपकी मोहब्बतों का बड़ा मकरूज़ हूँ, बल्कि कि आपने इतना टाइम दिया और इस प्रोग्राम को कवरेज दी।
और हमें इज़्ज़त बख्शी आप। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। शाहिद भाई, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि जो ड्रामे का नाम रखा है प्यार कभी ना करना, जी जी। प्यार ना करना, इसके पीछे आपका मकसद क्या था रखने नाम रखने का? नहीं, एक ये पैगाम है, ये मैसेज है? एक्चुअली पता क्या है, आप खुद इस बात के गवाह बन जाएंगे अभी जो बात करूँगा मैं, कि लाखों कई लाख गाने बन चुके हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, और ज़्यादा जो दुख वाले गाने होते हैं ना, दुख वाले ट्रेजेडी सॉन्ग जिसे कहते हैं, वो कभी पुराने नहीं होते। और खुशी तो हर किसी को पसंद है, लेकिन गम से भी लोग बहुत प्यार करते हैं। और टूटे हुए दिल वाले जो लोग हैं वो दुनिया में ज़्यादा हैं। किसी को मोहब्बत नहीं मिल सकी, किसी को प्यार नहीं मिल सका, किसी को कोई मिल भी गया तो उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं आई, प्यार नहीं आया। तो उन चीज़ों को भी हमने उजागर किया है अपने स्टोरी में। तो इसकी बैकग्राउंड यही थी कि लोग खुशी से प्यार करते हैं ज़रूर, लेकिन गम से भी बहुत प्यार करते हैं। गम बड़ा मज़ा देता है, क्योंकि गम का भी एक अपना मज़ा होता है। ये एक दिन का ड्रामा हो या 2 दिन का ड्रामा हो? ये हमारा इरादा था कि हम 2-3 दिन का ड्रामा करते, लेकिन अभी चूँकि आर्ट्स काउंसिल में डेटें नहीं थी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे सदर साहब को, अहमद शाह साहब को अल्लाह सलामत रखे। उन्होंने इस पर आर्ट्स काउंसिल में ऐसी रौनकें लगाई हुई हैं कि मैं क्या बताऊँ, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए। दिन रात इस आर्ट्स काउंसिल को टाइम देके इस आर्ट्स काउंसिल का नक्शा बदल के रख दिया है। और यहाँ से कई फ़नकार भी मुस्तफ़ीद होते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत होती है वो उनकी भी बात सुनते हैं। अभी उन्होंने हाल ही में फ़नकारों को 50-50 हज़ार रुपये के चेक दिए हैं और सबको पैसे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके साथ दुआएं भी बहुत हैं, और शायद ये दुआएं ही हैं कि वो मेरे पीछे नज़र आने वाली ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है जो उन्होंने अपनी कोशिशों से ये बिल्डिंग भी और पूरा ऑडिटोरियम वगैरह नीचे इधर उधर जितनी ये जिस गुलरंग के ऊपर हम खड़े हैं कैंटीन पे, ये सारा कुछ ये उन्हीं का बनाया हुआ है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह करे कि जब तक हमारी और उनकी ज़िंदगी है वो हमारे कायम मकाम सदर रहें और हमारे सरबराह रहें। उनकी बदौलत ये सारी रौनकें हैं। बिल्कुल। और हम ये कोशिशें कर रहे हैं, इस तरह बेबाक होकर करते हैं कि हम करते हैं कि जी अगर हमें कोई म्यूज़िक का काम करना है, ड्रामा करना है, तो हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। सबके लिए हम जाते हैं, वो कहते हैं हाँ करो, उनके यहाँ कोई इनकार वाली बात नहीं होती। तो इसलिए हमारे हौसले खुले हुए हैं, हम काम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और ये दुआ भी करते रहेंगे कि मोहम्मद अहमद शाह साहब जो सितारा इम्तियाज़ हैं, अल्लाह करीम उनको हमारे इदारे पे कायम दायम रखे और हमारे साथ रखे। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, मैं भी दुआ गो हूँ अहमद शाह साहब की कामयाबी के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। और शाहिद भाई के ड्रामे की दुआ गो हूँ। 24 नवंबर का जो ड्रामा पेश किया जा रहा है, ये आप लोग ज़रूर देखने के लिए आएगा। और आप शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। आपका भी शुक्रिया। जनाब, एक बार फिर मैं मौजूद हूँ कराची आर्ट्स काउंसिल में, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्रामे की इफ्ताही तकरीब हो रही थी। इस तकरीब के एक मेहमान खुसूसी भी थे जो कि शाहिद भाई के बहुत से दोस्त हैं, आबिद नवीद इनका नाम है जनाब, चीफ एडवाइज़र आबिद नवीद इनका नाम है जनाब। और हम जानना चाहेंगे कि ये शाहिद भाई को कब से जानते हैं और ड्रामे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? शाहिद साहब को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ कि बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, और सिंगर भी हैं और राइटर्स भी हैं, और बड़े अच्छे अच्छे प्ले लिखे हैं साजिद भाई ने। और साजिद भाई के साथ इस ड्रामे के हवाले से भी जो है वो सिलसिला चल रहा था, और उसके अंदर मैंने जो है अपनी कंपनी का स्पॉन्सर भी बनाया है। स्वैग किक कंपनी है हमारी, स्वैग किक का हमने स्पॉन्सर भी किया है, क्योंकि हम भी डील इन प्री लव्ड गुड्स के अंदर हम डील करते हैं। तो उस हवाले से हमने साजिद भाई को जो है वो स्पॉन्सर किया है इस मामला में, और बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत अच्छा काम करते हैं, और उनके साथ काम करके हमें बड़ी खुशी होती है। साजिद भाई की सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं और बहुत अच्छा डील करते हैं, लोगों को अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। आप जानते हैं कि यहाँ ड्रामे की स्क्रिप्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब जारी है, जिसका नाम है प्यार कभी ना करना।
और इस ड्रामे के अभी थोड़ी देर पहले हमने मुलाकात करवाई थी राइटर से। आज मेरे साथ मौजूद हैं इस ड्रामे की प्रोड्यूसर मोहतरमा वजिया फ़ारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं और किस शोबे से आप वाबस्ता हैं। मैं बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हूँ और मैं स्वैग की कंपनी के साथ भी इनकी शूट्स वगैरह, उनकी लोकेशंस वगैरह, उनकी शूट्स कराती हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर है हमारा। और साजिद भाई को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से जानती हूँ। ये बहुत अच्छा शो इन्होंने किया है और मैं एज अ प्रोड्यूसर इस ड्रामे को ओन कर रही हूँ। किस बात ने आपको मजबूर किया कि आप इस ड्रामे को प्रोड्यूस करें? साजिद भाई की एक्टिविटी साजिद भाई की मोहब्बत में, वो बहुत एक सीनियर सिंगर हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, सीनियर राइटर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे ड्रामे आज तक लिखे हैं, तो इसलिए मैं उनके साथ वर्क कर रही हूँ। उनके अब इंशाल्लाह 24 नवंबर को होगा, आप आएँ और ड्रामे को ज़रूर देखें और सब जो इसमें आर्टिस्ट हैं उन्हें अप्रिशिएट करें। अच्छा, इससे पहले भी आपने किसी ड्रामे को प्रोड्यूस किया या आपका पहला ड्रामा है? ये मेरा फर्स्ट ड्रामा है प्रोड्यूस। तो इस ड्रामे के बाद आपकी क्या राय होगी कि आप आइंदा आने वाले ड्रामे को प्रोड्यूस करेंगी? बिल्कुल इंशाल्लाह ये एक अच्छा ड्रामा होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर और ड्रामे को प्रोड्यूस करूँगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच।